नमस्कार। जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से लॉ से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो आज भी कुछ बातें कर ही लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि घर में कुछ न कुछ छोटी मोटी विवादें होती रहती हैं, और ख़ासकर पति पत्नी से। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर अगर विवाद बढ़ती है तो पत्नी क्या कर देती है कि एक दहेज प्रथा अधिनियम के तहत एक केस कर देती है कि हमारे ससुराल वाले मुझसे दहेज मांग रहे थे और न दहेज देने के पर सभी ससुराल वालों ने मारपीट किया। तो अब इसमें कुछ बदलाव आ गया है। बदलाव क्या आया है कि अब जो न्यायालय है वो उनका कहना है और मानना भी है कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई घटना घटती है तो एक डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स होता है घरेलू अहिंसा। घरेलू अहिंसा के करने के बात पर आप एक वाद दायर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी को भी घरेलू हिंसा करने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, तो ये सब करने का अधिकार नहीं है और न ही किसी को करना चाहिए। तो जब भी कभी समस्याएं इस प्रकार की हो, एक डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, तो उसमें ये होता है कि उस माध्यम से आप वाद दायर कर सकते हैं और जो पीड़िता है जिसके साथ ये घटना घटी है, जो ध्यान से सुनना है कि जो घटना घटती है जिसके साथ घटती है वो पीड़िता होता है, यानी कि उसके साथ घटना घटा है। उनके माता पिता, जो लड़की के माता पिता हैं, वो FIR कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार का केस होता है। तो एक जैसे होता है कंप्लेंट केस होता है, कंप्लेंट के माध्यम से भी दहेज प्रथा अधिनियम का केस चलता है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दहेज के लिए आजकल की कितने लड़कियों की जान चली जाती है। तो हम लोग को होता है कि एक वाद दायर जो करें, उसके साथ साथ एक होता है कि भरण पोषण का जैसा कि हर किसी को ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर आपके ससुराल वाले किसी प्रकार की समस्या करती है, किसी भी प्रकार से, चाहे ताना मारे या फिजिकली टॉर्चर करें, मारपीट करें, जो भी करें, तो इसका आप जो है शिकायत अपने नज़दीकी थाना या फिर अपने न्यायालय में कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपको अगर वो और भी प्रताड़ित करते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसके विरुद्ध, यानी कि अपने पति के विरुद्ध एक भरण पोषण का वाद दायर कर सकते हैं। और भरण पोषण का अगर वाद दायर करते हैं तो उसमें ये चीज़ होगा कि बहुत से जो आपकी ससुराल में असुविधाएं होंगी, वो असुविधाएं फिर नहीं होने लगेंगी, क्योंकि भरण पोषण का मतलब होता है कि आपका जो जीविका का जो खर्च है
वो ससुराल वाली ले, ससुराल वाली मतलब आपका पति, और उनको कोर्ट न्यायालय कहती है कि आपको भरण पोषण देना होगा, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, जो भी है। तो अगर इस तरह का तो विवाद नहीं होना चाहिए, ये सब विवाद सही नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण बस नेचुरल प्रकृति का होते हुए भी इस प्रकार का हो जाता है तो आपके पास ये सब बचने के साधन हैं, और आप इस प्रकार के जो हैं आरोप लगा करके अपना शिकायत दर्ज कराएं अपने नज़दीकी थाना में या फिर न्यायालय में। हाँ, एक ऐसी भी होती है कि अगर मान लिया जाए आपका नज़दीकी थाना जहाँ है वहाँ अगर आपका लिखित शिकायत नहीं लिया जा रहा है तो आप न्यायालय में भी आकर के कंप्लेंट, जिसको कहते हैं परिवाद पत्र के माध्यम से भी अपना वाद दायर कर सकते हैं। और उसके बाद जो होता है आप अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि अगर मान लिया जाए आपका पुलिस पदाधिकारी या थाना के ऑफिसर इंचार्ज अगर शिकायत नहीं ले रही है तो आपके पास समस्या आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय में जा कर के जो है अपना एक कंप्लेंट परिवाद पत्र दाखिल कर सकते हैं। उस माध्यम से भी आप वो लोग पे कार्रवाई करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी जल्दबाजी करना सही नहीं होता है, इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसको हम सोच लें, समझ लें क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो कैसे है और गलत है तो कैसे है। जब तक इसकी जानकारी तब तक कोई भी कदम उठाना सही नहीं रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।